उसकी अपनी प्राइवेट सिक्योरिटी टीम है सर। बाहर के जितने भी काम हैं सब ये लोग मैनेज करते हैं। उससे मिलने आने के लिए गाड़ी को बाहर ही रोकना पड़ता है। घर के अंदर जाने से पहले ही हर शोर करने वाली चीज को उतारना पड़ता है सर। अंदर से फर्श लेदर का और सारे कमरे साउंड प्रूफ है सर। उसके पूरे के पूरे स्टाफ का साइलेंट बटन है सर। किसी और के बोलने पर वो एक खास साउंड रिडक्शन मशीन का यूज करता है सर। वो अपने सारे काम बिना किसी आवाज के करता है सर। कौन से सारे काम? क्या वो काम भी? हाँ सर। इसका मतलब वो वहां भी आवाज दबा कर ही रखता है। सर इस तरह हंसेंगे तो हमारे गले दब जाएंगे सर। साइलेंस किल का मतलब तो आज समझ आया है। तुमने जो बाहर धमाका किया है उससे ज्यादा तो ये शांति मुझे डरा रही है। वैसे भी तुम्हारी कंपनी 6 महीने से ऑपरेशनल नहीं है ना? फिर भी ऐसी फैक्ट्री में ब्लास्ट कैसे हो गया जिसमें काम ही नहीं हो रहा? सर, कुछ लोग क्रिएशन में मानते हैं तो कुछ डिस्ट्रक्शन में मानते हैं, और मैं डिस्ट्रक्शन से जन्मी क्रिएशन में बिलीव करता हूं। फिलॉसफी? मैं ये सब नहीं समझता। मैं सिर्फ ये समझता हूं सीएम के लिए 100 करोड़, मेरे लिए 10 करोड़, और हादसे में मरने वाले लोगों के परिवारों को 1 लाख पर हेड। नेहा, बस 1 लाख रुपए? इतने में क्या होगा? गवर्नमेंट भी इससे ज्यादा देती है। जीते जी लोग किसी के काम नहीं आए, मरने के बाद अपने परिवार के बहुत काम आएंगे। बस आपके लिए 2 लाख पर हेड। हाँ ठीक है ठीक है। सर मीडिया और अपोजिशन का क्या करेंगे? देखो, जहां पर भी ऐसे हादसे होते हैं वहां पर गवर्नमेंट एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाती है। उस कमेटी की रिपोर्ट तुमसे, मुझसे, मीडिया और पब्लिक से बात करती है। हाँ? ये क्या बोल रहा है? ये कह रहे हैं कि उस कमेटी की जो रिपोर्ट है वो हमारे फेवर में होनी चाहिए। सीएम और मुझे संभाल लिया है ना, बस ऐसे ही आपको उन्हें भी संभालना है। मैं तो ऐसा पहली बार देख रहा हूँ जहाँ दुर्घटना होने पर गवर्नमेंट परिवार वालों को 15 दिन में चेक दे रही है। तुम लोगों की किस्मत अच्छी है, इतने पैसों से तुम लोगों की पूरी जिंदगी सेट हो जाएगी। ये चेक अपने पास रखो, ऊपर से जितना लेना है मुझसे ले लो। मेरे मरे हुए बच्चे को जिंदा कर सकते हो, मेरा दर्द कम कर सकते हो। जान जाने के बाद उसकी कीमत पता चलती है, तुम्हें कैसे पता होगा? एक परिवार में कोई मरता है तो सिर्फ उसकी ही नहीं, उसके पूरे परिवार की जान निकलती है। मुझे तुम्हारी भीख नहीं चाहिए। तो फिर क्या चाहिए? इंसाफ चाहिए। कैसा इंसाफ? इसके जिम्मेदार को फांसी पर लटकाओ, ये इंसाफ चाहिए मुझे। इस एक ऑफिस में दुनिया भर के ऑफिसर्स भरे पड़े हैं, जिसके पास जानिए कंप्लेन करो, जहाँ जाकर माथा पटकना माथा पटको। इससे ज्यादा इंसाफ नहीं मिलने वाला तुम्हें। जब तक मुझे इंसाफ नहीं मिलता मैं यहाँ से 1 इंच भी नहीं हिलूंगी और पानी की एक बूंद भी नहीं पीऊंगी। हमें तुम्हारी भीख नहीं चाहिए, हमें तुम्हारी भीख नहीं चाहिए।
तुम लोगों को अगर भूख से मरने का शौक है तो बेशक मरते रहो, पर तुम्हारी आवाज यहाँ कोई नहीं सुनेगा। तुम सबके सब भूखे प्यासे तड़प के मर जाओगे, पर यहाँ कोई नहीं आएगा। पुराने जमाने में निवातक बच्चे नाम के राक्षस हुआ करते थे। उन्हें भी तुम्हारी तरह घमंड हो गया था कि कोई भी उन्हें हरा नहीं सकता। फिर उसका सामना अर्जुन से हुआ। राक्षसों से कोई दुश्मनी ना होने के बावजूद भी इंदिरा के वादे को निभाने के लिए उसने राक्षसों का नामो निशान मिटा दिया। जरूरत पड़ने पर अर्जुन फिर से हमारी पुकार नहीं सुनेंगे क्या? ऐसा और ताकत का गलत इस्तेमाल करने वाले तुम जैसे राक्षसों का वध करने के लिए नहीं आएंगे क्या? इंसाफ नहीं करेंगे क्या?